ठीक है, तो ये पूरे ग्राफ की हेल्प से हमें ये दो चीजें बतानी है कि भैया आप बताओ मेरे को डिस्प्लेसमेंट 4 सेकंड में कितना हो जाएगा और डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेगा वो 4 सेकंड में। क्लियर है? ये ग्राफ दे रखा वीटी का, वी मतलब वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ दे रखा। इनिशियली वेलोसिटी क्या है उसका 10 मीटर पर सेकंड। ये हमें ग्राफ से कुछ चीजें पता होती हैं, तो ग्राफ से हमें कुछ चीजें क्या हमें रीड करनी आनी चाहिए कि भाई t बराबर 0 पर वेलोसिटी उसका 0 नहीं था, वो कितना था 10 मीटर पर सेकंड था। वो घटते 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 क्या हो गया, यहाँ पे 0 हो गया। तो t बराबर 2 सेकंड पे उसका वेलोसिटी कितना हो गया भाई 0 हो गया। उसके बाद वो नेगेटिव में बढ़ना स्टार्ट हो गया, नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ना क्या हो गया स्टार्ट हो गया। ठीक है, मतलब ये जो पॉइंट है 2 सेकंड वाला, उसके जस्ट पहले देखो तो वेलोसिटी पॉजिटिव थी, उसके जस्ट बाद देखो तो वेलोसिटी नेगेटिव है। मैं बोलूंगा ये 2 सेकंड में पार्टिकल क्या कर रहा है, पलटी मार रहा है। सही है ना? मान लो अगर पार्टिकल ऐसे चल रहा हाँ होगा, ऐसे चल रहा होगा ऐसे, तो ये इस डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकंड स्टार्ट किया उसने, लेकिन चूंकि यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि वेलोसिटी घट रही है, इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या है, पीछे लग रहा होगा। ठीक है, सही है? या हाँ आप सर। ये बोल सकते हो कि इसका अगर हम लोग स्लोप चेक करें बेटा, स्लोप स्लोप क्या होता है, जो लाइन है उसका एक्स एक्सिस से या टाइम एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज सेंस में जो थीटा है, तो थीटा 90 ज्यादा है बेटा, और थीटा अगर 90 ज्यादा, स्लोप क्या होता है बेटा, नेगेटिव होता है कि नहीं होता है? नेगेटिव। हाँ है ना? होता वो है। भी पढ़ रखा है। चलो, तो चूंकि स्ट्रेट लाइन है तो हर जगह क्या रहेगा, स्लोप नेगेटिव ही रहेगा। तो ये मान लो पॉइंट ए है, ये पॉइंट हमने बी बोल दिया और ये पॉइंट हमने सी बोल दिया। तो ए से लेके बी तक में, ए से लेके बी तक में आप देख पा रहे हो कि जो स्पीड है वो कंटिन्यूसली घट रही है। इसका मतलब सीधा है ना कि अगर वेलोसिटी पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, जो कि स्पीड को क्या करेगा, कम करेगा। ए से स्टार्ट किया उसने, हाँ इस पॉइंट बी पर वो क्या करेगा, उसको रोक देगा, है ना? मोमेंटरली क्या कर देगा, रोकेगा, जस्ट थोड़ी देर के रोकेगा, उसके बाद फिर से क्या करेगा, आगे बढ़ना चालू किया। आगे बढ़ने मतलब क्या हो गया, वेलोसिटी ने पलटी, पार्टिकल ने पलटी मार लिया, तो ऐसे गया होगा ये, हाँ पलटी मार के वापस गया होगा। अब वापस कितने दूर तक जाएगा, तो आप एक चीज देखो, जो ये पॉइंट ए था, ए से लेके बी तक ये एरिया दे देगा अपने को, और बी से लेके वापस ये सी वाला पॉइंट जो था वो पता नहीं कहाँ था, मुझे नहीं पता, तो बी से लेके सी तक में ये वाला एरिया दे देगा अपने को वैल्यू। बात समझ में आ रही क्या? हाँ सर। है ना? ये तो हमने देखा था भाई, एरिया अंडर कर्व क्या देता है। मान लो अगर आप हाँ सिंपली अगर ये वाला एरिया देखते हो, ये वाला एरिया देखते हो, तो इस वाले एरिया में क्या भाई कि 2 सेकंड में, टाइम 2 सेकंड था, 2 सेकंड में कितना चल गया वो। फिर अगला वाला एरिया देखना है आपको, अगला वाला एरिया देखना है, तो उसमें भी क्या बोलोगे कि इस 2 सेकंड से 4 सेकंड में कितना चल गया, मतलब नेक्स्ट 2 सेकंड में कितना चल गया, वो ये वाला एरिया दे देगा। तो निकाल लेते हैं हम लोग, और क्या। देखो ध्यान से, तो एरिया निकालने की कोशिश करते हैं। देखो, अगर मैं पहले वाले एरिया की बात करूं, इसको A1 बोल दूं, और दूसरे वाले एरिया को मैं A2 बोल दूं, A1 कितना आएगा बेटा, 1/2, 10 मीटर। 10 × 2 कितना आएगा, 10 आएगा। सही बात है। चलो A2 बताओ, हाँ A2 बताओ बेटा। 1/2 इंटू ये जो डिस्टेंस है ये वाला, हाँ ये हमें चाहिए होगा, है ना? अगर आप इसमें देख, हाँ ये दोनों इक्वल ट्राइंगल है बेटा, तो अगर ये 10 है तो ये भी 10 ही आएगा, है ना? आप देखो ऐसे ऐसे देखो, अलग से बना लो उसको। ठीक है, मान लो अगर एंगल थीटा होता तो क्या ये एंगल थीटा होता है कि नहीं होता बेटा? होता। चलो, ये अपने को 2 दे रखा है यूनिट, क्या ये भी 2 यूनिट दे रखा है? हाँ अब जरा मुझे बताओ बेटा कि अगर tan थीटा मैं निकालू दोनों ट्राइंगल में, इस ट्राइंगल में tan थीटा निकालो और इस ट्राइंगल में tan थीटा निकालो, तो tan थीटा होता क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। हाँ तो यहाँ पे tan थीटा कितना आएगा, 10/2, और यहाँ पे मान लो ये डिस्टेंस कितना है अपना, ये x मान लिया हमने, या कुछ तो और मान लो, y मान लो, तो tan थीटा क्या लगाओगे, y/2 लगाओगे। हाँ सर। क्या इन दोनों से tan थीटा की वैल्यू बराबर आना चाहिए, क्योंकि थीटा बराबर है। देखो आप ध्यान से, 10/2 और यहाँ पे y/2, वो तभी हो सकता है जब y की वैल्यू 10 के बराबर हो। हाँ हाँ, तो देखो अगर ये भी 10 हो गया बेटा, तो आप क्या लिखोगे, 10 × 2, तो क्या ये भी 10 आ रहा है। हाँ सर। इसका क्या मतलब है कि वो A से B में जो गया तो कितना चला, 10 मीटर गया, और B से C में गया तो भी कितना चला वो, 10 मीटर चला। 10 मीटर। डिस्टेंस कितना हो गया, 0। 0। जिस पॉइंट से गया उसी पॉइंट पर वापस आ गया। और डिस्टेंस कितना हो गया, 20। डिस्टेंस हो गया 20, 10 जाने में 10 आने में। बात समझ में आया क्या? हाँ सर। चलो नोट कर लो जल्दी से, जल्दी से नोट करो, कोई डाउट हो तो पूछो। सेकेंड प्रॉब्लम
को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ और आइडिया देता हूँ काइनेमेटिक्स की हेल्प से, ठीक है। जैसे मान लो कि अगर कोई पार्टिकल है, ठीक है, तो वो अगर मान लीजिए कांस्टेंट एक्सेलरेशन में चल रहा है, ठीक है बेटा, क्या चल रहा है, वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन में चल रहा है, और मान लो कि शुरुआत में उसका स्पीड कितना है, 0 है। एक तरीके से बोल सकते हैं कोई फॉर्मेट है, मैं फॉर्मेट 1 बोल रहा हूँ उसको, ठीक है, कि u बराबर 0 है, और ये जो पार्टिकल है यहाँ पे t बराबर 0 से स्टार्ट होता है, और यहाँ पे x का वैल्यू भी कितना है, 0, मतलब ये ओरिजिन से स्टार्ट होता है इनिशियली, और उसका स्पीड क्या है, 0, है ना। मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि पार्टिकल वाज एट रेस्ट एट t बराबर 0, है ना, प्लेस्ड एट पोजीशन x इक्वल टू 0, ऐसा कुछ वो एक लैंग्वेज दे सकता है आपको, ठीक है। हाँ आप, हाँ, आपसे ये बोला बेटा कि आप जो इसका एक्सटी ग्राफ ड्रॉ करिए, है ना, इसका एक्सटी ग्राफ ड्रॉ करना अपने को, इसका वीटी ग्राफ ड्रॉ करना, इसका एटी ग्राफ ड्रॉ करना, सही ना बेटा। अब एक चीज देखो, आप एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, और चूंकि पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, तो पार्टिकल जो होगा वो इधर ही भागता फिरेगा ऐसे ही, और हर मोमेंट में स्पीड बढ़ता जाएगा, ये समझ में। हाँ जब तक देखो पार्टिकल जब रेस्ट से स्टार्ट होता है ना, और उस पर कोई पार्टिकल पर कोई एक्सेलरेशन लग रहा होता है, तो वो एक्सेलरेशन कंटिन्यूअसली क्या करता है भाई, स्पीड को बढ़ाता रहता है ना। चलिए, तो ये हो गया। अगर मैं एटी ग्राफ की बात करूं, ध्यान से मेरी बात सुनना, एटी ग्राफ, ए एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, ठीक। तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ जो है, क्योंकि एक्सेलरेशन टाइम के साथ बदल नहीं रहा है, ऐसा क्वेश्चन में बोला है, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, क्या ऐसे ड्रॉ कर सकता हूँ मैं एटी ग्राफ। देखो ध्यान से इस हाँ ग्राफ, सर। क्योंकि इसमें टाइम कुछ भी करो आप, इसमें टाइम कुछ भी करो आप, अलग अलग टाइम पर जो एक्सेलरेशन मिल रहा है, वो पूरा एक्सेलरेशन क्या एक ही वैल्यू दे रहा है, मान लो हमने ए नॉट बोल दिया, बोलो भाई, ठीक। हाँ सर। अब मैं बात करता हूँ किसकी, वेलोसिटी की। चल मेरे को एक चीज बता बेटा, कि जो वेलोसिटी है, क्या मैं उसको v बराबर u प्लस एटी से लिख सकता हूँ, काइनेमेटिक्स लगा सकता हूँ अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो। हाँ चलो, u कितना है, 0 है, a कितना है हमें नहीं पता, जो भी है कांस्टेंट है, टाइम है, तो v बराबर एटी आया कि नहीं आया। आया। तो क्या अगर मैं वीटी ग्राफ ड्रॉ करूंगा, अगर मैं वीटी ग्राफ ड्रॉ करना है, तो आप जरा देखो इधर कौन है, वायु है, वाई एक्सिस वाला ये टर्म हो गया, एक्स एक्सिस वाला ये टर्म हो गया कि नहीं हो गया, है ना। हाँ हो गया। समझाया था ना आपको, जिन दो लोगों के बीच में ग्राफ ड्रॉ करना है, इस वाले को वाई मान लेने का, इस वाले को एक्स। अगर आप ध्यान से देखो, कि कुछ तो वाई बराबर एम एक्स वाला फॉर्मेट है कि नहीं है। है। हाँ, तो क्या ये स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन वाला केस हो गया। हाँ हो। हाँ, तो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, और जो इसका स्लोप आएगा, जो मान लो थीटा है, तो जो tan थीटा आएगा, जिसको हम लोग स्लोप बोलते हैं, क्या वो हमारे इक्वेशन में ए के बराबर है। हाँ चेक करो देखो, हाँ सर। तो दो ग्राफ हमने कर लिए हिसाब किताब। अब थर्ड ग्राफ की तरफ चलते हैं हम लोग। हमें एक्सटी ग्राफ चाहिए, मतलब हमें डिस्प्लेसमेंट वगैरह की बात करनी है, तो मैं सेकेंड इक्वेशन की बात करूंगा। सेकेंड इक्वेशन क्या बोलता है, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, बोलो भाई। हाँ सर। हाँ सर। u का वैल्यू कितना है बेटा, 0 प्लस हाफ ए 0। टी स्क्वायर, तो जो भी आया ये s या x वॉल्यूम है, तो क्या इसका वैल्यू हाफ ए टी स्क्वायर आ जाएगा। यस सर। हाँ अच्छा, एक बात बता मेरे को, ये जो अपने को दिख रहा है, क्या ये जाना पहचाना कुछ रिलेशन है, क्या ये पैराबोला है बेटा। एक्स और टी में क्या पैराबोला है, क्वाड्रेटिक बन रही है एक टी में। हाँ, हाँ आपने कुछ ऐसा पढ़ा होगा ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ऐसा पढ़ा होगा। ये टर्म तो 0 होगा, बाकी बचा ये टर्म सिर्फ। हाँ सर। तो ये जो ग्राफ है, ये कौन सा ग्राफ है, देखो इसमें जो आपका टी स्क्वायर के साथ कॉफिशिएंट जुड़ा हुआ है, क्या पॉजिटिव है बेटा। हाँ अगर ये पॉजिटिव है, तो क्या ये हंसता हुआ पैराबोला रहेगा इस टाइप का। हाँ और क्या ये t बराबर 0 रखने पर क्या x की वैल्यू 0 आएगी। हाँ। मतलब हाँ क्या ओरिजिन से पास करेगा ये, बिल्कुल। तो ग्राफ हाँ कैसा, सर। पैराबोला ही ग्राफ है, और ग्राफ ऐसा आएगा, रुकना ध्यान सुनना, ग्राफ ऐसा आएगा, थोड़ा सा ना एकदम टच करता हो जाएगा ये, ठीक है। अब एक चीज और देखना इसमें, मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, थोड़ा सा सही चीज है वो,
कि मैंने थोड़ा सा एकदम इस पे टाइम वाले एक्सिस पे थोड़ा सा ओवरलैप करता हुआ बनाया बेटा ऐसा। मैं चाहता तो इसको ऐसे ही बना सकता था ऐसा, है ना। लेकिन क्वेश्चन में एक और चीज उसने हिंट दे रखा है कि इनिशियली वेलोसिटी क्या है बेटा, 0 है। एक्सटी ग्राफ का जो स्लोप होता है वो क्या देता है, वेलोसिटी देता है, dx/dt। हाँ तो अगर आप देखो ध्यान से, अगर इस वाले ग्राफ में अगर स्लोप में ड्रॉ करूंगा, स्लोप ऐसा आएगा, टेंजेंट ऐसा आएगा, और अगर टेंजेंट ऐसा आया है तो बेटा इसका स्लोप 0 तो नहीं है। लेकिन यहाँ पर अगर आप ड्रॉ करोगे ना तो आपको स्लोप क्या मिल रहा है बेटा, यहाँ पे देखो टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो क्या मिलेगा अपने को, टेंजेंट क्या वो इस टाइम एक्सिस को ओवरलैप कर रहा है या उसके पैरेलल है, तो क्या यहाँ पे स्लोप 0 हो जाएगा। हाँ लोग इसमें भी गलती कर देते हैं, एक्सटी ग्राफ बनाने में सब कुछ सही किया है यहाँ तक, लेकिन जल्दीबाजी में यहाँ भी गलती हो जाती है। या ऑप्शन में हमें दे रखा है, एक ऑप्शन ऐसा दे रखा है, एक ऑप्शन ऐसा दे रखा था, कई बार हम लोग यहाँ पे टिक मार के आ जाते हैं। तो वो सब चीजें अपने को ध्यान में रखना है। बोलो इतनी बात समझ में आई सब पूरी? हाँ सर। चलो इसको नोट करो, फिर मैं आपको और इम्पोर्टेंट चीजें बताता हूँ। ठीक है, देखो भाई जिसको दिक्कत आ रही पैराबोला कब आता है बेटा, जैसे मान ले कि y और x में पैराबोला देखना अपने को, है ना, कि y वर्सेस x जो ग्राफ अगर पैराबोला आएगा तो कब आएगा वो देखना अपने को। अगर कुछ ऐसा दे रखा अपने को ax² + bx + c, मतलब x में जो हाईएस्ट पावर अगर वो 2 है बेटा और इधर y में पावर 1 है, तो आप ये बोलोगे कि जो भी वो ग्राफ आएगा y और x में, क्या आएगा बेटा, पैराबोला आएगा। पैराबोला 2 टाइप का बनेगा, एक तो हंसता हुआ, है ना, हंसता मतलब अपवर्ड ओपनिंग ऐसा, और एक अपवर्ड, हाँ सर, एक रोता हुआ मतलब ऐसे डाउनवर्ड ओपनिंग। डाउनवर्ड, वो तब आता है जब a का वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और a का वैल्यू जब यहाँ पे पॉजिटिव, नेगेटिव होता है तो ये आता है, ठीक है नेगेटिव, ना, है ना। तो अब मैंने क्या बताया, हाँ जब सर, पैराबोला ड्रॉ करते हो बेटा, मैंने आपको 2 स्टेप सिखाए थे। पहला स्टेप ये कि आप x = 0 रख के देखो y कितना आता है, तो आपको एक कोऑर्डिनेट मिल जाएगा जहां से वो क्या कर रहा है, एक पॉइंट मिल जाएगा, उसके कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे जहां से वो पास कर रहा है। दूसरा पॉइंट मैंने आपको बताया था कि x = -b/2a निकाल लो और उसके करस्पॉन्डिंग y निकाल लो, तो आपको वर्टेक्स मिल जाता है। वर्टेक्स क्या है, ये जो वैल्यू दिख रही है ना, ये वर्टेक्स है। समझ में आया क्या? हाँ सर, हाँ, तो वर्टेक्स मिल जाएगा। तो बस अगर आप सोचो कि आपको 2 पॉइंट मिल जाए, आपको पैराबोला मान लीजिए ऐसा आया कि बोल दिया गया कि जो पैराबोला है वो 0,3 से पास कर रहा है, एक पॉइंट आपने यहां से निकाल लिया, और उसने बोला कि जो वर्टेक्स है, वो जो वर्टेक्स है मान लीजिए वो दे रखा है -2,5 ऐसे दे ये वर्टेक्स है ये वाला। तो देख 0,3 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, वर्टेक्स कहाँ पे आएगा, 1 2 5 यहाँ कहीं आ जाएगा मान लो। तो बेटा जो अपना पैराबोला बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। अगर उसने बोला कि a का वैल्यू > 0 है तो, मेरी बात समझ में आई क्या? हाँ, सिंपल ऐसे ड्रॉ करते हम लोग, ठीक है। अब एक चीज दे हमारे वाले प्रॉब्लम में, इस वाले प्रॉब्लम में अभी क्या ग्राफ है, x = ½ at² बेटा, है ना। इस वाले प्रॉब्लम में अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे b का वैल्यू 0 है, क्योंकि b कौन सा टर्म होता है जहां पे पावर 1 होती है कि नहीं। तो यहाँ तो b का वैल्यू 0 है, b क्या है बेटा, यहाँ पे 0 है। तो जो वर्टेक्स आएगा वो कहां पर आएगा, -b/2 है, मतलब 0 पर आएगा। हाँ सर, यहाँ पे x की प्लेस पे टाइम आ जाएगा, तो वर्टेक्स आ गया, वर्टेक्स का टाइम वाला कोऑर्डिनेट हो गया 0। तो अगर टाइम 0 आ गया तो इसमें x भी तो 0 आ जाएगा बेटा। तो वर्टेक्स कहाँ मिलेगा, ओरिजिन पर मिलेगा। देखो मैंने ग्राफ ऐसे ही ड्रॉ किया ओरिजिन पे, है कि नहीं बेटा। और मैंने अपवर्ड हाँ पैराबोला सर, बनाया क्योंकि यहाँ पे a/2, यहाँ पे जो a का वैल्यू है वो यहाँ हमारी इक्वेशन में a/2 के बराबर है, और a का वैल्यू हमने क्या मान रखा है, पॉजिटिव मान रखा है। तो यहाँ पे कैसा बनेगा, अपवर्ड पैराबोला बनेगा। क्लियर है क्या? हाँ सर, चलो नोट कर लो जल्दी से फिर। तो नेक्स्ट फॉर्मेट बोल सकते हो आप क्या, कि भाई साहब वो उसने क्या किया, t = 0 से स्टार्ट तो किया, लेकिन वो x = x0 से स्टार्ट किया, और अभी भी इनिशियल वेलोसिटी कितना है उसका 0, और कितने से चल रहा है वो a एक्सीलरेशन में काम कर रहा है। तो अगेन बेटा at ग्राफ तो सिंपल वही आएगा, उसमें तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं बेटा, है कि नहीं। एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ तो वही आएगा, है ना। अच्छा हाँ अगर मैं vt ग्राफ की बात करूं तो vt ग्राफ भी वही आएगा। क्यों वही आएगा, क्योंकि u 0 यहाँ पे, और v = u + at लगाऊंगा तो कितना आएगा, v = 80, जो कि हमें क्या देता है बेटा, अगर ये v क्या y एक्सिस में
टी क्या है, टाइम एक्सिस में है, तो y बराबर mx से अगर मैं कंपेयर करूं बेटा तो m की वैल्यू ये आती है और स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन है, और इसका स्लोप क्या दे देगा हमें, ये दे देगा। सही है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों दोनों क्या है, वही सेम चीज आ गई, रिपीट हो गई। एक्सटी ग्राफ में क्या होगा, एक्सटी ग्राफ में क्या होगा, देखो ध्यान से, आप क्या लिखते हो, जो डिस्प्लेसमेंट आता है, डिस्प्लेसमेंट आप उसकी वैल्यू कितना निकाले थे, हाफ AT स्क्वायर, क्योंकि u का वैल्यू 0 था तो ut वाला टर्म 0 हो गया, तो ये आया। डिस्प्लेसमेंट होता क्या है, डिस्प्लेसमेंट होता क्या है बेटा, फाइनल माइनस इनिशियल, इनिशियल कितना था, x0 पे था, तो क्या मैं ऐसे लिखूंगा, हाँ x क्या हो जाएगा, x0 प्लस हाफ AT स्क्वायर, मतलब t बराबर 0 जब आप इसमें रखोगे बेटा, तो अभी वो ओरिजिन से पास नहीं करेगा, वो कहां से पास करेगा, पूरा पूरा जो ग्राफ है वो x0 से पास करेगा। बात समझ में आया क्या, और x0 क्या, कुछ तो वैल्यू हो सकती, ठीक, बाकी ग्राफ बिल्कुल वैसे ही आएगा, बिल्कुल जो ग्राफ यहाँ पर बन रहा था वही ग्राफ शिफ्ट होके थोड़ा ऊपर पहुंच गया, और इस तरीके से बनाना ताकि यहाँ पे टेंजेंट जो आए वो अपने को 0 स्लोप दे। बात समझ में आया क्या, ये पूरी चीज, हाँ सर। नोट करो जल्दी से। तो ये हमारे पास छोटे छोटे फॉर्मेट हो गए, तो और भी देखते हैं इसमें कुछ बातें, ठीक है, देखो पहले इसको हटाते हैं। देख, अभी हमने क्या किया कि मान ले कि t बराबर 0 पर उसका स्पीड कुछ था u0 या u मान लो, है ना, और वो पार्टिकल कहाँ पे था, x बराबर 0 पर था, अभी शुरुआत में ओरिजिन से स्टार्ट किया उसने, एक्सेलरेशन लग रहा है इधर ही, उसके इनिशियल डायरेक्शन लग रहा है ना, मोशन के। तो आपसे बोला गया कि अगेन आपको वही ग्राफ खींचना है, कौन कौन सा बेटा, AT, VT, AT, VT एंड XT, ये 3 ग्राफ अपने को ड्रॉ करना। सही है, तो बताओ मेरे को AT में क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं। तो ऐसे ही आएगा, और हमने A को कांस्टेंट मान रखा है बेटा, ये तो वैसे ही आएगा, कांस्टेंट ही आएगा, उसको क्या लेने देना है, हाँ उसके जो इफेक्ट है वो बाकी लोग उससे टेंशन में आएंगे भाई, वो तो दिक्कत ही नहीं, हो तो कांस्टेंट है टाइम के साथ। अच्छा VT कैसे लिखोगे, V का फॉर्मूला क्या है, V बराबर U प्लस AT, है कि नहीं बेटा, क्या U 0 है इस बार, हाँ क्या U 0 है, नहीं, नहीं। तो क्या ये y बराबर mx प्लस c वाला फॉर्मेट हो गया, देखो एक बार, c की वैल्यू u के बराबर है कि हाँ t बराबर 0 पर वेलोसिटी जो है उसका कहीं से स्टार्ट होगा ना u से, और फिर वो क्या है, बढ़ता जा रहा है, और वो ग्राफ ऐसा आएगा, और उस ग्राफ का स्लोप कितना आएगा, a के बराबर आएगा। भाई ये सब हमने सब कवर कर रखा बेटा हमने, ये सब है ना, y बराबर mx प्लस c वाला, हाँ सर। ये आएगा। चलो हम अब बात करते हैं xt ग्राफ की, तो फॉर्मूला क्या लगाओगे आप, x बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, बोल बेटा, हाँ ठीक है, तो ये चीज क्या, डिस्प्लेसमेंट था, तो मैं क्या लिखूंगा इसे, मान लो फाइनली x पर गया, पहले 0 पर था, तो वही आएगा सिंपली, तो है ना, तो x बराबर क्या आ जाएगा बेटा, ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, है कि नहीं, t बराबर 0 रखोगे तो कहाँ मिलेगा बेटा, t बराबर 0 रखने के 0। बाद x कहाँ मिलेगा, 0 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हाँ हाँ। अब अगला क्या करेगा, तो t बराबर माइनस, वो बोलते हैं ना -b/2a, ठीक, तो इस वाले हाँ फॉर्मेट में आपका b क्या दिख रहा है, u के बराबर दिख रहा है, a क्या दिख रहा है, जो हमें a चाहिए वो a यहाँ पे a/2 के बराबर है कि नहीं, बोलो भाई, हाँ सर। स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है बेटा वही क्या होता है, a के बराबर होता है, और जो t का कोफिशिएंट होता है वो b के बराबर होता है। हाँ सर। तो t बराबर क्या लिखोगे, वर्टेक्स के लिए -b/2a लिखते हैं हम लोग, माइनस b की जगह क्या है, -u, ठीक है, 2 इंटू a की जगह पर कितना, a/2, तो कितना आया भाई, ये -u/a आ गया, क्लियर है क्या, हाँ सर। तो इसका क्या मतलब है कि जो वर्टेक्स आया होगा, अच्छा अभी इसमें एक और चीज है कि वर्टेक्स तो आ गया, तो t का वैल्यू तो आ गया अपने को, तो हमें यहाँ t की वैल्यू कहाँ रखना पड़ेगा, इसमें रखना पड़ेगा ताकि x आ जाए, हाँ सही है ना। एक काम करो, थोड़ा और अच्छे समझने के लिए मैं इनकी वैल्यूज कुछ कुछ रख देता हूँ, चल मैंने u की वैल्यू मान लिया 5 मीटर पर सेकेंड, और a जो है उसको मैंने बोल दिया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर,
टू मान लो, ज्यादा हो जाएगा नहीं तो वैल्यू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब जरा तुम क्या है टी निकालो, टी मतलब वर्टेक्स के का टाइम वाला कोऑर्डिनेट निकालते हैं हम लोग। तो यहाँ पे u बाई ए रख, u कितना है यहाँ पे 5 है, a कितना है 2 है, तो कितना आ गया बेटा -2.5 हो गया, सही है। हाँ चलो अब x, अब इसकी वैल्यू यहाँ पुट करो x इस x वाले इक्वेशन में, तो x क्या हो जाएगा देखो, u का वैल्यू है 5/2, तो -2.5 टी स्क्वायर, सॉरी ये 5 था, है ना। अभी सही लिखा क्या देख, आपका ये जो t था वो -2.5 रखा और u की प्लेस में हमने 5 रख दिया, ठीक है, प्लस 1/2, a कितना है 2 है और t कितना है 2.5 का होल स्क्वायर, सही है ना। हाँ चलो तो देख कितना आएगा बेटा यहाँ से, ये तो x इक्वल टू आ गया 125, तो -12.5 और ये जाएगा +2.5, तो कितना आ गया बेटा ये -10.5 आ गया, ठीक है x। बोलो भाई, हमने कुछ नहीं किया बेटा, बस हमें वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट निकालने थे इसलिए मैंने किया। वर्टेक्स कोऑर्डिनेट क्या होते हैं भाई, एक तो होता है -b/2a और दूसरा क्या होता है -b/2a के करेस्पॉन्डिंग जो y में चल रहा वो आएगा। यहाँ पे y में कौन चल रहा था, x चल रहा था, और टाइम x में कौन चल रहा था, टाइम चल रहा था। टाइम की वैल्यू में -b/2a रखना है कि नहीं। b और a क्या होते हैं, b जो होता है वो t का कोफिशिएंट होता है और आपका टी स्क्वायर कोफिशिएंट क्या होता है, ए का वैल्यू दे देता है, ठीक है। तो हमने निकाला यहाँ से तो टी आया -u/a, हमने डेटा माना तो u का वैल्यू 5 रखा था, a का वैल्यू 2 रखा था, तो -5/2 -2.5 आ गया। -2.5 की वैल्यू जो को t की जगह पर इस इक्वेशन डब्बे में रख देते हैं हम लोग, तो x कितना मिल गया -10.5 मिल गया, सही है ना। तो ये जो माइनस, सर हाँ बोल बोल 2.5 का स्क्वायर सर। कहाँ पे, हाँ। अच्छा हाँ यहाँ पे, ओके ओके, हम्म तो इसे 6.25 हो जाएगा बेटा, है ना। तो कितना आंसर जाएगा ये अब 6.25, तो ये जाएगा 0.25 18.30 ना बेटा, ये माइनस में है ये प्लस में है ना। तो 5.25 आएगा, 5.75 आएगा शायद, मैं कर लेता हूँ देख, 5 पॉइंट इधर 6.25, ठीक, ये 5 और ये 1, ठीक है, 2 सॉरी 2 और इधर क्या आएगा 11.65, तो 5.25 आएगा आंसर, सही है। तो हाँ 5.25 5.25 हाँ 5.25 हमें अपने क्या मिल गया, एक्स के कोऑर्डिनेट मिल गए। तो अब बता मेरे को एक्स क्या पॉजिटिव, मतलब वाई वाला जो है पॉजिटिव में चलेगा, कुछ तो ऊपर जाएगा, यहाँ कहीं आएगा, और एक्स वाला क्या था नेगेटिव में था, यहाँ पे कहीं। तो कोऑर्डिनेट कहाँ मिलेंगे इसके, यहाँ कहीं मिलेंगे, सही है, क्लियर। तो वर्टेक्स, अब ये कैसा पैराबोला है, हंसता हुआ या रोता हुआ, हंसता हुआ रोता हुआ। एक काम करो पहले यहाँ तक नोट करो, मैं इसको अगले वाले उस पे करता हूँ स्लाइड पे, ठीक है। सर ये माइनस आएगा ना 5.25। माइनस में आएगा, सही। एक काम कर पहले यहाँ तक नोट कर बेटा, कुछ ज्यादा यहाँ पे खिचड़ी पक रही है, यहाँ तक नोट कर। तो देखो क्या क्या मिला अपने को, एक तो x की वैल्यू जो आई वो माइनस में आएगी, है ना, -5.25 समथिंग, है ना। x आया हमारे पास -5.25, किस वैल्यू के करेस्पॉन्डिंग आया, ठीक है, -2.5। ये जो भी आया ये किसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। और आपको पता है कि जो t=0 रखने पर पार्टिकल का x का वैल्यू कितना आया था, 0 आया था, मतलब ग्राफ ओरिजिन से ही पास होगा और उसका वर्टेक्स कितना, इतना है, सही है ना। तो y वाला कोऑर्डिनेट कितना है, y मतलब जो y एक्सिस में जो अभी है आपका पोजीशन वाला आपका कोऑर्डिनेट है, ठीक है। तो वो -5.25 है, मतलब इधर कहीं जाएगा 1 2 3 4 5, इधर कहीं आएगा वो, ठीक है। और x में कितना -2.5, 1 2 इधर कहीं, तो मान लो यहाँ कहीं आया वो, ठीक। तो कैसा ग्राफ बनेगा देख, ऐसा जाएगा, सॉरी थोड़ा सा इधर जाना चाहिए ये, ठीक है, और ऐसे। बात समझ में आया क्या बेटा, ये कौन सा ग्राफ हो हाँ गया। सर। और ये हंसता हुआ पैराबोला क्यों है, क्योंकि a का वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। हमें कैसे मालूम चला ये पॉजिटिव है, क्योंकि उसका जो डायरेक्शन था वो इनिशियल वेलोसिटी के डायरेक्शन में था। हाँ चलो अब नोट कर लो जल्दी से इसको भी। तो एक चीज और नोट करना अपने को, नोट वाली बात है ये क्या, कि अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है
तो पहली बात, वीटी ग्राफ क्या देगा अपने को, क्या देगा बेटा, स्ट्रेट लाइन। और एक्सटी ग्राफ क्या देगा अपने को, हाँ क्या देगा, पैराबोला। क्या देगा, पैराबोला। पैराबोला। हाँ, ये तो अभी आपने देख लिया 2-3 प्रॉब्लम किया, वहां से यही समझ में आना अपने को कि वीटी ग्राफ क्या देगा, स्ट्रेट लाइन। एक्सटी ग्राफ क्या देगा, पैराबोला देगा। ठीक है, चलो एक प्रॉब्लम करते हैं हम लोग। और ये जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम आपका मोशन अंडर ग्रेविटी का प्रॉब्लम है। क्या मोशन अंडर ग्रेविटी में क्या एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, क्या एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है भाई, हाँ और उसका वैल्यू जी के बराबर होता है, जो कि हमेशा कहाँ लगता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन लगता है। हाँ हाँ, चलो तो प्रॉब्लम ये है कि हमने एक ऑब्जेक्ट को 10 मीटर पर सेकेंड से अपवर्ड डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में, और आपसे बोला गया कि आप इसके लिए वीटी ग्राफ ड्रॉ करो पूरा, जब तक ये वापस लौट के आता है ऐसे। पूरे जर्नी के लिए आपको वीटी ग्राफ ड्रॉ करना है, एटी ग्राफ ड्रॉ करना है और एक्सटी ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है, कुछ कन्वेंशन आपको ध्यान में रखना है। कन्वेंशन वही पुराना वाला है कि जो अपवर्ड डायरेक्शन है, हाँ जी, तो ये प्रॉब्लम दे रखा था अपने को कि जो अपना इनिशियल वेलोसिटी है वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में जो प्रोजेक्ट किया वो है 10 मीटर पर सेकेंड। और आपसे बोला गया है कि आप जो है वीटी ग्राफ ड्रॉ करिए पूरे जर्नी के लिए, एटी ग्राफ और एक्सटी ग्राफ। तो मैं स्टार्ट करता हूं सबसे पहले किसको बनाना, एटी ग्राफ को बनाना स्टार्ट करता हूं। क्यों मैंने ऐसा किया, क्योंकि मुझे पता है कि एक्सेलरेशन क्या है बेटा, कांस्टेंट है। कांस्टेंट। और अगर कांस्टेंट है, सीधी सी बात, स्ट्रेट लाइन आएगी पैरेलल टू टाइम एक्सिस। अच्छा, यहाँ पर हाँ एक्सेलरेशन में क्या मानूं, पॉजिटिव की नेगेटिव, नेगेटिव। नेगेटिव बेटा। हाँ सर। क्योंकि देखो आप ना, क्योंकि आपका जी तो हमेशा नीचे लगता है बेटा। हाँ अगर ऐसे भी देख सकते हो, यहाँ से वेलोसिटी को हमने ऊपर फेंका, वेलोसिटी ऊपर है और ये एक्सेलरेशन नीचे है, तो मैं एक्सेलरेशन को क्या मानूंगा, नेगेटिव मानूंगा, है ना, मतलब उसके ऑपोजिट। तो कांस्टेंट तो है लेकिन कहां पर है वो, नीचे चले जाएगा, नेगेटिव वाई एक्सिस में। सही है बात है, अरे सही है क्या ये बात। हाँ सर। अब जरा मुझे वीटी ग्राफ बताओ आप, वीटी ग्राफ, क्या वीटी ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा, हाँ अभी पढ़ा ना भाई कि एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट है तो वीटी ग्राफ कैसा आएगा, हाँ सर, हाँ अच्छा, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन आएगा। और उस स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव की नेगेटिव, नेगेटिव आएगा ना भाई, एक्सेलरेशन नेगेटिव है। और वीटी ग्राफ का स्लोप क्या हाँ देता है सर। अपने को, एक्सेलरेशन देता है ना। हाँ अच्छा ठीक है, अब बताओ t बराबर 0 पर उसका स्पीड 0 था क्या, नहीं था 0, कुछ तो था, 10 मीटर पर सेकंड था। हाँ तो इसका मतलब है कि ग्राफ यहां कहीं से स्टार्ट होगा हाँ और वो क्या करेगा भाई, नेगेटिव स्लोप के लिए ऐसे जाएगा और हाँ आगे सर। बढ़ता जाएगा, यहां तक आएगा। ऐसा क्यों हुआ भाई, देखो ध्यान से ग्राफ रीड करो, यहां से लेके यहां तक ये अपवर्ड जर्नी वाला हिसाब किताब है, ऐसे ऊपर गया होगा ऐसे अपवर्ड जर्नी तक, यहाँ पे ये पलटी मारेगा। ठीक है, और उसके बाद क्या किया उसने, अपनी डायरेक्शन चेंज किया तो वेलोसिटी हो गई नेगेटिव, और नेगेटिव में क्या कहेगी, बढ़ती जाएगी। बोल भाई, देखो यहाँ तक आ गया है ये ऐसा। और ये टाइम कितना आएगा, हाँ किस टाइम पर पलटी मारेगा, यू अपॉन जी पर पलटी मारता है ना। यू हाँ कितना, सर। 10, जी कितना मान लो 10, कितना आया 1, मतलब 1 सेकेंड पे पलटी मारेगा और फिर वापस किस सेकेंड पे आ जाएगा, 2 सेकेंड पर वहां पे आ जाएगा। 1 सेकेंड जाने में और 1 सेकेंड आने में, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, 2 सेकेंड हुआ ना। तो ग्राफ हमने कहां तक बनाया, 2 सेकेंड तक बनाया। क्लियर। और हाँ यहाँ सर। और यहाँ पे वैल्यू क्या लिखूंगा मैं, 10 मीटर पर सेकेंड। और यहाँ पे 80 वाले ग्राफ में यहाँ क्या लिखूंगा, -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि जी ए बराबर क्या मान रखा हमने, जी, और जी का वैल्यू क्या मान रखा हमने, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बोलो यहाँ तक क्लियर सबको, हाँ सर। पक्का। हाँ चलो अभी मुझे एक्सटी ग्राफ ड्रॉ करना है, क्या करना है बेटा, एक्सटी ग्राफ, एक्सटी ग्राफ। तो फॉर्मूला क्या होता है बेटा, एस बराबर
ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। u कितना है यहाँ पे 20 t, a कितना है यहाँ पे -10, तो -10/2 करेगा तो आएगा 5। बता बेटा ये अगर मैं xt ग्राफ ड्रॉ करूं तो क्या इसमें पैराबोला मिलने वाला है अपने को? हाँ क्योंकि टी स्क्वायर आ रहा है पहली बात तो। अच्छा वो पैराबोला हंसता हुआ है रोता हुआ? रोता हुआ। रोता हुआ ना? हाँ A is lesser टी than स्क्वायर 0. का कोएफिशिएंट -5 है कि नहीं? हाँ सर। चलो तो पहले यहां तक नोट करो फिर मैं बनाता हूं इसका। ठीक है, तो हमें एक्स टी ग्राफ मिल गया, x बराबर 20t -5t स्क्वायर। अगर आप इसको स्टैंडर्ड पैराबोला इक्वेशन से अगर आप कंपेयर करो तो a की वैल्यू है -5, b की वैल्यू है 20 और जो c होता है वो तो 0 था। सही बात है ना? ये सबको समझ में आया? हाँ सर। हाँ सर। तो पहला काम क्या होता है, t बराबर 0 रखो। तो t बराबर 0 रखने पर x क्या मिल रहा है? 0, मतलब पहला कोऑर्डिनेट मिल गया 0,0 जहां से पैराबोला क्या करेगा, पास करेगा। फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में क्या करना है, -b/2a -b 20 a 5। सही है, कितना है बेटा बता जरा मेरे को ये? माइनस में प्लस जाएगा 2 आ जाएगा। सही है ना? हाँ हाँ सर। सर। चलो t की वैल्यू उठा के यहाँ पुट करो इस इक्वेशन में और x निकालो। तो 20 इंटू टी -5 इंटू टी स्क्वायर 40 -20 कितना आया बेटा? 20 आया। यस सर। मतलब दूसरा कोऑर्डिनेट जो वर्टेक्स का है, वर्टेक्स से कोऑर्डिनेट कितना आ गया भाई? 2,20। हाँ सर। अब ग्राफ हाँ ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, ग्राफ ड्रॉ करते हैं। अब देखो वर्टेक्स कहां पर लाई कर रहा है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में कर रहा है। देखो ध्यान से अगर आपको दिख रहा है तो, है कि नहीं? और हाँ यहां से जा रहा है हाँ। और रोता हुआ पैराबोला है, वर्टेक्स यहाँ पर है। यहाँ मतलब कैसे मालूम चला यहाँ पे? क्योंकि यहाँ पर जो है टाइम है वो 2 है और आपका ये 20 करीब होगा। मैंने इसके लिए कुछ इस तरीके से 20 पार्ट से कर हाँ दिए, सर। तो कुछ ऐसा जाएगा। समझ में आया क्या? हाँ सर। बताओ। हेलो सर। एक मिनट रुक बेटा, बताता हूँ और कुछ ये। तो आप मुझे एक बात बताओ, ये जो वैल्यू मिला ये वाला 20 मीटर, क्या ये मैक्सिमम वैल्यू है अपनी? हाँ सर। हाँ क्या मैक्सिमम है? और मैक्सिमम पहुंचने मतलब क्या है, यहाँ तक गया होगा जहां पलटी मार रहा है। हाँ हाँ सर। तो यहां तक पहुंचने में समय कितना लिया था उसने? 2 सेकंड। देखो 2 सेकंड के करस्पॉन्डिंग तुम्हें 20 निकाला था। हाँ यस सर। तो अगर 2 सेकंड लगा यहाँ पहुंचने में तो 2 सेकंड आने में भी लगेगा। हाँ तो ग्राफ जब उसको वापस कट करेगा तो वहां पे वैल्यू कितना आएगी? 4 सेकंड आएगी नहीं आएगा? हाँ हाँ सर। सर। चलो ओके। हाँ भाई, किसी को डाउट था बताओ। अब ऐसा तो हमें मालूम चल गया बेटा कि अगर मोशन अंडर ग्रेविटी है, क्या बेटा? मोशन अंडर ग्रेविटी है, मोशन अंडर ग्रेविटी। ठीक, तो एक चीज तुमने देख लिया बेटा कि आपका जो एक्सटी ग्राफ आता है वो क्या आता है बेटा? रोता हुआ पैराबोला आता है। हाँ सही है ना? रोता हुआ पैराबोला आएगा। ठीक है, और अपना वीटी ग्राफ क्या आता है? कुछ इस तरीके से आया था। सही है ना? है तो स्ट्रेट लाइन ही है लेकिन हाँ कुछ नेगेटिव स्लोप के साथ आता है। चलिए, तो मैं इसको थोड़ा और जनरलाइज करता हूं कि अगर मान लीजिए कि कुछ भी हो, वो मोशन अंडर ग्रेविटी हो या फिर कांस्टेंट एक्सीलरेशन का फॉर्मेट हो, तो आपको याद रखना है कि एसटी ग्राफ क्या आता है बेटा? पैराबोला देगा। फिर वो है ना, हमेशा रोता हुआ नहीं देगा, क्या देगा? पैराबोला देगा। सही है? अगर ए कांस्टेंट है, हमने पहली बात कर लिया ये, पर फिर भी बता रहा हूं मैं ऐसा। सही है ना? ठीक, ए कांस्टेंट है तो एक्सटी ग्राफ क्या देगा बेटा अपने को? पैराबोला देगा। और वीटी ग्राफ क्या आएगा अपना? स्ट्रेट लाइन आएगा। सही है ना? यस सर। अब जल्दी जल्दी मैं कुछ कुछ आपको ग्राफ बताता हूँ, उसको रीड करना है अपने को। जैसे मान ले हमें एक ग्राफ दे दिया एटी ग्राफ का, है ना? ये ग्राफ दे दिया हमें एटी ग्राफ का ऐसा।
सही है, एक काम करें, यहाँ भी मान लो, भी तो थोड़ा टफ हो जाएगा तुम्हारे लिए पहली बार में। ये बीटी ग्राफ दे दिया हमसे बोला कि एटी ग्राफ बनाइए आप और एक्सटी ग्राफ बताइए इस ग्राफ के करेस्पॉन्डिंग। तो देख बेटा, ये जो दिख रहा है अपने को, ये मान ले T1 है, ये समय T2 है। अब जरा बताओ मेरे को, T1 समय तक क्या एक स्ट्रेट लाइन है जो कि टाइम एक्सिस के पैरेलल है? हाँ सर। जैसे मेरा अप्रोच है ना, वो बस ध्यान सुनते रहो, सब आ जाएगा अपने को। T1 समय तक VT ग्राफ का जो स्लोप होता है, वैसे ही समझ लो कि VT ग्राफ का जो स्लोप होता है बेटा, क्या वो अपने को एक्सेलरेशन देता है? हाँ यस देखो, सर। T1 समय तक पहली बात तो स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है तो आपको मालूम है कि जो भी एक्सेलरेशन आएगा वो कांस्टेंट आएगा। अब कांस्टेंट में 3 कैटेगरी है भाई, वो तो पॉजिटिव हो सकता है, या तो नेगेटिव हो सकता है, तो जीरो हो सकता है। अगर आप ध्यान से देखो, इसका स्लोप कितना है? 0 है। इसका मतलब यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या आएगा? 0 आएगा, मतलब इसी लाइन पर चलेगा वो। कब तक चलेगा? T1 वाले समय तक चलेगा। बात समझ में आया क्या? हाँ सर। चलो, अब यहां से देखो, T1 से लेके T2 तक क्या जो स्लोप है बेटा नेगेटिव है? हाँ अगर स्लोप नेगेटिव है, यहाँ पे स्लोप क्या आपका नेगेटिव है, और दूसरा कांस्टेंट है, हमें कैसे मालूम चला कि नेगेटिव कांस्टेंट है? ये देखो स्ट्रेट लाइन है ना बेटा, मैंने बताया था अगर स्ट्रेट लाइन हो तो स्लोप हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। सही है? हाँ सर। इसमें जो एक्सेलरेशन आएगा बेटा वो नेगेटिव में आएगा लेकिन कांस्टेंट आएगा। तो T1 से लेके T2 तक, मान लो T2 यहाँ पर कहीं होता तो वैल्यू कितनी आती? कांस्टेंट आती, लेकिन उसकी वैल्यू क्या है बेटा? कुछ तो नेगेटिव में आती। समझ में आया क्या? तो ग्राफ एटी ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक जीरो वाली लाइन पर रहेगा, उसके बाद कुछ वैल्यू देगा लेकिन कांस्टेंट देगा वो। एटी ग्राफ क्लियर है अपने को? हाँ सर। एटी ग्राफ क्लियर है? हाँ सर। चलो अब एक्सटी ग्राफ पर आते हैं हम लोग। इधर देखो, यहां से लेके यहां तक में, 0 से लेके T1 तक में, क्या आप ये बता सकते हो कि जो भी आपका वेलोसिटी वो कांस्टेंट है? वेलोसिटी क्या है बेटा? कांस्टेंट है। कब से लेके? 0 से लेके T1 तक में। तो मैं अगर सेकेंड इक्वेशन लगाऊं तो x बराबर ut आएगा। हाँ ये टर्म तो बेटा 0 हो जाएगा क्योंकि एक्सेलरेशन 0 है बेटा। 0 से लेके T1 तक में एक्सेलरेशन 0 क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो कितना आएगा? x बराबर ut आएगा। हाँ और x बराबर ut का मतलब क्या है कि xt ग्राफ जो आएगा वो क्या आएगा? एक स्ट्रेट लाइन आएगा पासिंग थ्रू ओरिजिन। हाँ सर। और कब तक चलेगा? ये t बराबर T1 तक चलेगा। सही है? उसके बाद क्या है देखो जरा, इसके बाद क्या है? ये उसके बाद का जो फॉर्मेट है, उसके बाद का फॉर्मेट मतलब T1 से लेके T2 तक एक्सेलरेशन कांस्टेंट है लेकिन वो नेगेटिव है। नेगेटिव का मतलब है कि रोता हुआ पैराबोला xt। हाँ सही है? अब रोते हुए पैराबोला में 2 पार्ट आएंगे, या तो ये वाला आएगा या तो ये वाला। या तो देखो, या तो ये हो सकता है और या तो ये हो सकता है। फर्स्ट हाफ सेकेंड हाफ, बताओ मेरे को कौन सा हाफ लूं, फर्स्ट हाफ या सेकेंड हाफ? सेकंड। फर्स्ट हाफ बेटा, क्योंकि फर्स्ट हाफ में ही क्या होता है, उसका स्लोप क्या है? घटते घटते 0 पहुंचता है। आप यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे वेलोसिटी 0 है कि नहीं है? हाँ सर। तो सेकेंड हाफ लेना पड़ेगा, मतलब ग्राफ जो आएगा कुछ इस तरीके से आएगा। देखो यहाँ पर वेलोसिटी 0 होगी ना, क्योंकि एसटी ग्राफ का स्लोप क्या देता है किसी पॉइंट पर बेटा? वेलोसिटी देता है। देखो इस वाले पॉइंट पर जो स्लोप है पैरेलल हुआ कि नहीं हुआ टाइम एक्सिस के? हाँ सर। और स्लोप 0 हो गया तो ये वाला फर्स्ट हाफ आ जाएगा। क्लियर है बेटा अपने को? हाँ सर। हाँ सर। चलो, तो यहाँ तक नोट करिए जल्दी से। मुझे पता है अभी आपको उतना कॉन्फिडेंस नहीं आया होगा, बट कोई नहीं, नोट करो। थोड़ी देर में अभी एक आध क्वेश्चन और करा देता हूँ मैं, आ जाएगा कॉन्फिडेंस। जल्दी नोट करो, टाइम हो गया अपना ना, जल्दी नोट करो।